हेलो बेटाज, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज कैसे करना है ये आपको बड़े ही मजेदार तरीके से सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन करें इससे पहले एक बात बहुत जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप बिल्कुल ध्यान में रखें और उसको भूलना नहीं है। और ये जो भी क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को सीख गए और रूल्स का अच्छे से यूज करना सीख गए तो एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात जान लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। हाँ, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन तो आपको दी गई होगी और वो जानते भी होंगे। लेकिन मान लो कोई चार्ज फ्लो हो रहा है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, तो आप करंट की डायरेक्शन कैसे जानेंगे। तो याद रखें, जिस तरफ नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट की डायरेक्शन मानते हैं, और जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उसी तरफ हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी। हमने पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो याद रखें, जब सिर्फ दो चीजों की बात हो, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की, तो हम अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। लेकिन जब तीन चीजों की बात हो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स की, तब हमें फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो इसमें आप देखें कितनी चीजों की बात हो रही है, तो आप पाएंगे कि इसमें सिर्फ दो चीजों की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की और करंट की बात हो रही है। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करें और आंसर पाएं। देखो, अगर लेफ्ट साइड करंट फ्लो हो रहा है तो मान लो ये कंडक्टर है, इसमें लेफ्ट साइड करंट फ्लो हो रहा है, सीधी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इस तरफ अंगूठे को कर लीजिए और इस कंडक्टर को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जब आप इस कंडक्टर को पकड़ेंगे तो आप ये फील करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम रही हैं, क्योंकि आपकी उंगलियां भी ऐसे ही घूम रही थी। तो फील करो, इस हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी तरफ आ रही है, जबकि घूमकर ऊपर वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी तरफ जा रही है। और थ्योरी में हम ये सीख चुके हैं कि जिस जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस तरफ जाती है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब नीचे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी तरफ आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मेरी तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। और ऊपर वाले हिस्से से अगर फील्ड लाइन बाहर निकल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा। तो हम कहेंगे कि जो पॉइंट बी होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, या हम लिख सकते हैं इनटू द प्लेन ऑफ ए बोर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ ए बोर्ड। ठीक है, एग्जाम में तो ये पेपर आएगा तो आप इनटू द प्लेन ऑफ ए पेपर लिख सकते हैं। जबकि यहां से बाहर आ रही है तो हम लिखेंगे आउट फ्रॉम प्लेन ऑफ ए पेपर या बोर्ड। इसको आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, इसको इनवर्ड डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। अब फील लीजिए, जब हमने आपको थ्योरी पढ़ाई थी वन शॉट वीडियो में, जब हमने ये बताया था कि राइट हैंड थंब रूल के आप दो प्रयोग कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आपको ये लगे कि करंट सीधी डायरेक्शन में जा रहा है तो अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में कर लें, उंगलियां आपको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएंगी। लेकिन अगर आपको यह लगे करंट घूम रहा है तो आप उंगलियों को करंट मान लें, फिर अंगूठा आपको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएगा। तो फील करो, अब की बार करंट घूम रहा है तो अब की बार घूमते हुए करंट में उंगलियों को करंट मान लीजिए, और जैसे करंट घूम रहा है उसी तरफ उंगलियां घुमा दीजिए, उसी तरफ उंगलियां घुमा दीजिए, उसी तरफ उंगलियां हमने घुमा दी। हमारा अंगूठा हो गया अंदर की तरफ, मतलब इस लूप के बीच में, इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अंदर जा रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ हो जाएगा, जिसको हम इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या इनवर्ड बोल देंगे। अब सुनो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है वो वापिस से जरूर आती है।
अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर होके गई है, अंदर से मान लो ये लूप है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई है, तो वो घूम के वापस से जरूर आएगी। तो फील करो, यहां से अंदर गई है और पीछे से घूम के जब वापस आएगी तो बाहर से तो वो बाहर की तरफ निकलेगी ना, बाहर से तो वो बाहर की तरफ निकलेगी ना। हाँ, मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अंदर है, पीछे से घूम के वो बाहर आएगी, बाहर आएगी, तो इस जगह से वो बाहर आएगी। मतलब लूप के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ ए बोर्ड हो जाएगी, या हम उसको आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल चमक गया। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड डायरेक्शन ऑफ कंपास नीडल प्लेस्ड अबव द कंडक्टर। सबसे पहले कंपास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कंपास की जो नीडल होती है वो खुद एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हाँ, मतलब वो जो नीडल होती है वो डायरेक्शन बताती है। किसकी डायरेक्शन बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है वो उसी लाइन में खुद को बिठा लेती है, एडजस्ट कर लेती है। मतलब जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी तरफ उस कंपास की नीडल भी अलाइन हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात है, कॉन्सेप्ट चमक गया है। अब फील करो, मान लो ये एक कंडक्टर है, इसमें ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो हो रहा है। ईस्ट टू वेस्ट को हम कैसे समझे? देखो, जब भी तुम बैठते हो या खड़े होते हो तो तुम्हारा राइट हैंड जो होगा ना वो ईस्ट की तरफ माना जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेफ्ट हैंड जो होगा आपका वो वेस्ट की तरफ माना जाएगा। जिधर आपका फेस होता है उसको आप नॉर्थ मानिए, जिधर आपकी पीठ होती है उसको आप साउथ मानिए। तो अगर मैं बोर्ड की तरफ फेस कर लूं तो ये राइट हैंड ईस्ट हो गया है, लेफ्ट हैंड वेस्ट हो गया है। मेरे सामने का जो हिस्सा है वो नॉर्थ हो गया है और मेरी कमर की तरफ वाला हिस्सा साउथ हो गया है। अब फील करिए, ये कहता है कि एक वायर है, कंडक्टर है, उसमें ईस्ट टू वेस्ट मतलब इस तरफ से आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड करंट फ्लो हो रहा है। इसके ऊपर एक कंपास रख दी, उसकी क्या डायरेक्शन होगी? तो आप फील करें और ये बोलें कि उसकी तो वही डायरेक्शन होगी कंपास नीडल की जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और बेटा आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना आता है। अगर राइट साइड करंट फ्लो हो रहा है तो अंगूठे को राइट साइड कर लीजिए, उंगलियों को नहीं कर सकते बेटा। उंगलियों को करंट जब मानना है जब करंट घूम रहा हो, बस ये एक ट्रिक है आपके लिए। जब तक करंट सीधी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है अंगूठे को करंट मानिए, राइट साइड में अंगूठा करिए और इसको पकड़िए। जब आप इसको पकड़ेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि ऊपर वाले हिस्से में तो उंगलियां अंदर गई हैं और नीचे वाले हिस्से से बाहर आई होंगी, या देखो बाहर आई हैं। हाँ, बहुत सही बात है। मतलब ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अंदर गई है, अंदर मतलब इस तरफ गई है, आपके सामने गई है। आपके सामने कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन है। मतलब ऊपर वाले हिस्से में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ डायरेक्शन में है तो कंपास की नीडल भी किधर होगी रे बेटा? नॉर्थ में ही तो होगी ना। तो कंपास की नीडल भी नॉर्थ डायरेक्शन में अपना इंडिकेशन देगी। तो कंपास की जो नीडल है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी टुवार्ड्स नॉर्थ की तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। हम ये भी लिख सकते हैं साउथ टू नॉर्थ। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, इसमें जवाब हम इनवर्ड आउटवर्ड क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसमें एग्जाम वाला हमारे साथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ खेल रहा है। जब एग्जामिनर हमसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करवाए तो हम भी जवाब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में देंगे। अगर एग्जामिनर ने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का कोई जिक्र नहीं किया तो आप भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का कोई जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ ये आंसर देंगे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, आउट फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड आउटवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, लेफ्ट राइट, ये आंसर आप देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल चमकता जा रहा है। अब फोर्स की बात कर लेते हैं। ये तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जानने वाले क्वेश्चन थे। अब फोर्स की बात कर लेते हैं। देखो, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। अब फील करो कि फोर्स की बात आ गई तो राइट हैंड थंब रूल से काम नहीं चलेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें लगाना पड़ेगा। तो याद करें, पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, दूसरी उंगली करंट की डायरेक्शन बताएगी और अंगूठा हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। बहुत बढ़िया बात है।
कहता है मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, ऊपर है ना, अगर मैं इसको बोर्ड को मानूं तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगर ये पेपर है, एग्जाम में आ गया वो, तो ये ऐसे रखा रहेगा ऐसे, तो तुम इसे सामने भी मान सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस क्या ले रहे हो। मान लो मैं ऊपर मान रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, बहुत बढ़िया बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड वाली उंगली को कर लो ऊपर की तरफ और इसको पकड़ लो बेटा, पकड़ लो। अब ये हिलनी नहीं चाहिए, ऐसे नहीं है कि तुम इसको घुमाओगे तो ये नीचे ऊपर हो गई, इसको फिक्स कर लो, ये ऊपर ही रहनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन राइट साइड में फ्लो हो रहा है रे बेटा, चार्ज राइट साइड में फ्लो हो रहा है रे बेटा, नेगेटिव चार्ज राइट साइड में फ्लो हो रहा है, मतलब करंट किधर होगा, मतलब करंट किधर होगा, अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। करंट अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड फ्लो होता है तो करंट लेफ्ट साइड फ्लो होगा ना, हाँ बहुत बढ़िया बात है, करंट लेफ्ट साइड। और मैग्नेटिक फील्ड किधर था, ऊपर, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, करंट को हमने कर लिया लेफ्ट साइड। अच्छा, बच्चे को करना नहीं आता, बच्चा ऐसे ऐसे करता रहता है ना। सबसे पहले इस उंगली को पकड़ो और फिर इस उंगली को लाइन करो, तो ऐसे घुमाओ, धीरे 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 घुमाओ, लेफ्ट साइड हो गया, बहुत बढ़िया बात है। तो ये अंगूठा बोर्ड के अंदर हो गया, बोर्ड के अंदर हो गया, बोर्ड के अंदर हो गया। तो हम कहेंगे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, या प्लेन ऑफ, तुम्हारे पास पेपर होगा, कागज होगा, तो तुम कागज भी कह सकते हो, बहुत बढ़िया बात है, इनवार्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दो वायर हैं, दो कंडक्टर हैं, एक दूसरे के पास रखे हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। दो कंडक्टर हैं, एक दूसरे के पास रखे हैं, पूछा है रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। तो फील करो, देखो, अगर कंडक्टर ए बी को अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब बी पे फोर्स लेफ्ट साइड अगर लग जाए तो अट्रैक्शन माना जाएगा, हाँ। अगर बी पर फोर्स राइट साइड लगा दे तो रिपल्सन माना जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया बात है। चलो ठीक है, अब सुनो, हम बी, वायर बी पर लगने वाला फोर्स निकाल लेते हैं, हाँ। तो तुम कहोगे वायर बी में तो करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, हाँ, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे फ्लेमिंग का, क्यों, क्योंकि फोर्स का भी तो जिक्र है ना बेटा, हाँ। तो करंट ऊपर, तो अपनी उंगली को तुम ऊपर कर लोगे, ये वाली उंगली को, ये वाली उंगली को ऊपर कर लोगे, हाँ। लेकिन अब तुम्हारे पास दो चीजें गायब हैं, आपको ये नहीं पता कि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो तुम क्या गलती करोगे, तुम ये सोचोगे कि ये तो ऊपर करंट फ्लो हो रहा है, ऊपर अंगूठा करके मैग्नेटिक फील्ड निकालने का प्रयास करोगे, जबकि सवाल गलत हो जाएगा। बेटा खुद का मैग्नेटिक फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाता, हाँ, इस दूसरी वायर का काम ही यही है कि ये इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रदान करे, हाँ, ये इसको मैग्नेटिक फील्ड देगी, प्रोवाइड करेगी, इसमें से करंट फ्लो होगा और तब इस पे फोर्स लगेगा। मतलब इस वायर के द्वारा बनाए गए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जानो, और कहां जानो, इस हिस्से में जानो, हाँ। तो ये तो आपको करना आता है। इस वायर में करंट ऊपर, अंगूठा ऊपर, तो तुम फील करो, अगर मैं अंगूठे ऊपर करके उंगलियों को बंद करूंगा तो इस जगह राइट साइड मेरी उंगलियां अंदर जाएंगी, अंदर जाएंगी, हाँ। मतलब इसके राइट साइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर होगा, वो अंदर होगा, अंदर को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया है। इस क्षेत्र में जो मैग्नेटिक फील्ड ये वायर देगी वो अंदर होगा, हाँ। और इसने जो मैग्नेटिक फील्ड दिया उसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा, हाँ। अब मैग्नेटिक फील्ड आ गया ना, आ गया ना, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इस उंगली को कर लो अंदर की तरफ, ठीक है। इस उंगली को यहीं पकड़ लो, ठीक है। अब इसको हिलने मत देना। इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर, इसको ऊपर ले जाओ, ओहो ऊपर ले गए, फोर्स किधर लगा रहे बेटा, फोर्स किधर लगा रहे बेटा, देखो अंगूठा लेफ्ट साइड हो गया ना, मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड लगेगा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये इसको अपनी तरफ खींचेगी तो हुआ ना अट्रैक्शन, हाँ बहुत बढ़िया बात है। पहले क्वेश्चन में अट्रैक्शन होगा, पहले क्वेश्चन में अट्रैक्शन होगा। और याद भी रखें ये बात कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर हैं और उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब आप फील लेके ये क्वेश्चन खुद करके देखिए और इसका आंसर जो आए वो कमेंट में बताइएगा। इसमें एक वायर में नीचे करंट फ्लो हो रहा है, एक में ऊपर फ्लो हो रहा है। तो इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। फाइंड इन विच डायरेक्शन अल्फा पार्टिकल डेविएट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस को बोल देते हैं,
है ना। हीलियम के एटम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन हटा दें, उसका जो न्यूक्लियस बच जाएगा उसको हम अल्फा पार्टिकल बोल देते हैं। और हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। बहुत बढ़िया बात है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, बहुत बढ़िया बात है। तो फील करो, जिस तरफ अल्फा पार्टिकल जाएगा उसी तरफ तो करंट माना जाएगा। हाँ, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उधर ही करंट होता है, बहुत बढ़िया बात है। अब कहता है अल्फा पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स बताइए, है ना। डेविएट्स मतलब रास्ता बदलना, रास्ता किधर बदलेगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर ये डेविएट हो जाएगा, रास्ता बदलेगा। हाँ, अल्फा पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स बताइए। तो फील करो, अल्फा पार्टिकल पर तो फोर्स जब लगेगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, बहुत बढ़िया बात है। मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा रे? कहीं आसपास मैग्नेट दिख रही है? नहीं 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 दिख रही ना, लेकिन है कौन है? ये वायर रहा। करंट फ्लो होता हुआ वायर मैग्नेट की तरह ही तो बिहेव करता है ना। हाँ, ये वायर, ये कंडक्टर इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। अब आपको पता चलना चाहिए कि ये वायर जब इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। बहुत अच्छी बात है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है, करंट की हेल्प से जाननी है। तो हमें तो रूल आता है, ये वायर ये रहा, करंट राइट साइड फ्लो हो रहा है। हाँ, अंगूठे को राइट साइड कर लो और उंगलियों को बंद कर दो। फील करो, नीचे वाले हिस्से में उंगलियां अंदर गई और ऊपर वाले हिस्से से बाहर आई, मतलब ऊपर वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड है। इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इसलिए मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई। हाँ, करंट की डायरेक्शन जो कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन के सेम रहेगी वो भी पता चल गई। हाँ, बचा कौन? फोर्स, वो तो निकल जाएगा। लगाओ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड बाहर तुम्हारी तरफ, तो मैंने उंगली को तुम्हारी तरफ कर लिया है। करंट राइट साइड है, तो देखो इसको पकड़ लो और इसको घुमाओ। हाँ, ये हो गई राइट साइड, करंट राइट साइड हो गया। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल राइट साइड जा रहा था। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। हाँ, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसी तरफ करंट होगा। तो फोर्स किधर लगेगा? नीचे। हाँ, फोर्स लगेगा बेटा नीचे। तो ये अल्फा पार्टिकल चलता चलता नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड्स, नीचे चला जाएगा, चलते चलते नीचे चला जाएगा। इसी के साथ हमने आपको बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझाया है, दोनों रूल्स अप्लाई करने सिखाए हैं। ऐसे ही पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।